हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में भाई अपन देखेंगे कक्षा 11वीं की व्यवसाय अध्ययन की वार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए जो है सैंपल पेपर, जिससे आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे ढंग से हो जाए। देखो यहाँ पर इस सैंपल पेपर दोनों मीडियम में भाई, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करना है ताकि बिल्कुल भी आपको इधर उधर ना करना पड़े। ठीक है, 80 नंबर के पूर्णांक है भाई, तो 80 नंबर की पेपर आना है और अब आपका एमसीक्यू आना है भाई, 5 तो भाई सही विकल्प आएगा। तो देख लो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया व्यावसायिक गतिविधियों का चरित्र चित्रण नहीं करते, कौन सी क्रिया से? तो भाई इसके जो है उत्तर हो जाएगा वेतन व मजदूरी से। ठीक है, वेतन व मजदूरी से। एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या, एक निजी कंपनी है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम भाई निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, देन वहां पर 50 सदस्य हो सकते हैं। फिर तीसरा, जीवन बीमा संविदा में निम्न में से लागू नहीं, जीवन बीमा संविदा में निम्न में से लागू नहीं है बोल रहा है, तो वो किस पर भाई? एक पक्षी संविदा में, एक पक्षी संविदा में जीवन बीमा नहीं होती है। फिर चौथा, न्यास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यास के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है महात्मा गांधी ने किया भाई। ठीक है, कौन हो जाएगा? न्यास के सिद्धांत का प्रतिपादन महात्मा गांधी हो जाएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा भाई आप लोगों का? पांचवा और लास्ट, एक निजी के निर्माण के लिए कम से कम, एक निजी के निर्माण के लिए कम से कम सदस्यों की संख्या होती है, तो वहां पर भाई आप लोगों को कम से कम 2 सदस्य की जरूरत होती है। ठीक है, फिर आप लोगों को खंड नब्बा एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देने वाले क्वेश्चन है। तो देख लो यहाँ पर, एकाकी व्यापार में लाभ हानि के जोखिम के लिए कौन उत्तरदायी है? एकाकी व्यापार है ना, तो वहां पर अगर लाभ हानि होगा तो वो भाई जो एकल स्वामी है, जो व्यक्ति है, मालिक है, वही तो होगा ना, तो वो एकल स्वामी लिखेंगे। इको मार्क का प्रयोग किया जाता है, इको मार्क का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, वित्त प्रत्येक व्यावसायिक उपक्रम का क्या है? तो जीवन रखता है। फिर उद्योग जो पारिवारिक सदस्यों द्वारा चलाया जाता है, ऐसे उद्योग जो परिवार के लोगों द्वारा चलाया जाता है उसे कुटीर उद्योग कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? कुटीर उद्योग कहते हैं। जब वस्तुओं व सेवाओं का क्रय विक्रय एक देश की सीमाओं के अंदर किया जाता है ना, तब उसे क्या कहा जाता है? आंतरिक व्यापार कहा जाता है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, जो कि बाय मिस्टेक 1 लिख दिया गया है यहाँ पर। बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या आशा है, इसको बताना है। ये चैप्टर नंबर 3 की क्वेश्चन सभी। बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या आशा है, 2 नंबर के लिए। फिर प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं? अंश पूंजी कितने प्रकार की होती है? ऐसे 2 प्रमुख संस्थाओं के नाम लिखे जो लघु उद्योगों के लिए के विकास में सहयोग करते हैं। फिर आबद्ध गोदाम मूल्य से क्या आशा है, उसको करना है। फिर विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का वर्णन जो करना है, कोई 3 का। ठीक है, तो इसको ध्यान से, ये 3 नंबर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। फिर स्मार्ट कार्ड के लाभ लिखना है, कोई 3 लाभ लिखना है। न्यूनतम अभिधान से क्या आशा है? एक वस्तु भंडार और विशिष्टीकृत भंडार में अंतर लिखना है। फिर अगला जो है 4 क्वेश्चन नंबर 11 से भाई आप लोगों का 4 अंक वाले क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर व्यावसायिक क्रियाकलापों को आप कैसे वर्गीकृत करेंगे उसको स्पष्ट करना है। इसके अर्थों में दिया है व्यावसायिक जोखिम क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, उसको स्पष्ट करना है। फिर प्रश्न क्रमांक 12 भाई, अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का, संयुक्त उपक्रम में प्रवेश के क्या लाभ है, कोई 4 लाभ लिखना है। फिर इसके अर्थों में दिया हुआ है, तो अभी जब तैयारी करने जा रहे हो तो दोनों को करेंगे, और साथ ही साथ भाई आप लोग को की जो क्लास में स्कूल में जो कराया गया है, बताया गया है, उसको भी जरूर कर लेंगे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13, उन शक्तियों का वर्णन कीजिए जो व्यावसायिक उद्यमों की सामाजिक जिम्मेदारियों को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, फिर प्रदूषण के प्रमुख कारण को लिखना है। प्रश्न क्रमांक 14 क्या बोल रहा है? पार्षद सीमा नियम एवं पार्षद अंतर नियम में अंतर स्पष्ट करना है। फिर प्राथमिक प्रसंविदा एवं अल्पकालीन प्रसंविदा में अंतर लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रश्न क्रमांक 15, व्यवसाय में वित्त की आवश्यकता जो है, पैसा का बर लगते बोला बताना है। फिर कंपनी की दृष्टि से पूर्वाधिकार अंशों के लाभों का वर्णन करना हवा है ना। उखर बात क्या दिए? प्रश्न क्रमांक 16, ये भी 4 नंबर वाला है। स्थानीय बाजार के बिना अपनी जीवन की कल्पना करना है ना। अगर कोई छोटी छोटी दुकान नहीं है, बाजार नहीं होता, तब कैसा होगा, उन चीजों को लिखना। फिर थोक व्यापारी को हटाना चाहिए, कारण देना। फिर यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 17, एकल स्वामित्व व्यवसाय की सीमाओं को स्पष्ट करना है। फिर संगठन का एक ही प्रारूप चुनना क्यों महत्वपूर्ण है? संगठन के
प्रारूप के चयन को निर्धारित करने वाले घटकों की व्याख्या करना है। फिर आपका प्रश्न क्रमांक 18वां जो है क्या बोल रहा है भाई, देख लो यहाँ पर व्यवसाय वर्धन करने के लिए कौन कौन सी दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध है, स्पष्ट करना है, वो भी कोई क्षय करना है ना। फिर अगला 19वां क्वेश्चन है इस तरीके से, फिर और आपका क्या हो जाएगा ये 20वां क्वेश्चन। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से अच्छे से कर लेना भाई, ताकि आपकी जो तैयारी बहुत अच्छे से। बात कर दूं आपके पीडीएफ का, तो पीडीएफ तो आपको पहले से पता है कहाँ पर मिली भाई, ऐप में मिली। हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना। कौन से ऐप भैया, कहाँ पता कोई पूछ दी, कोई जाना नहीं हुआ तो मैं बता देता हूँ, एकलव्य आरपीएस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। फिर वो वहाँ जो है फ्री मटेरियल सेक्शंस में एक हर पीडीएफ जो है मिल जाए। ठीक है, तो ये वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है ना भाई आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय श्री कृष्ण, ऑल द बेस्ट।